फिल्म स्कूल के लिए एक जो इकोसिस्टम होता है ना, कि सारी चीज़ें जो होती हैं एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो वो रेडी नहीं है। और इस वजह से हम लोगों ने डिनाई किया है कि जब तक आप चीज़ें तैयार करके नहीं दोगे तो हम सेमेस्टर शुरू नहीं करने वाले हैं। जब हम मार्च में फर्स्ट टाइम गए इंस्टीट्यूट तो हम शॉक रह गए, क्योंकि मेन गेट तक नहीं बना था। कैंपस जो लगता है एक फिल्म इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट था। जो भी सपने देख के गए थे कि एफटीआई में पढ़ेंगे, एफटीआई में पढ़ के आगे फ्यूचर हमारा कुछ ब्राइट होगा, वो सारी धाराशायी हुई। शुरू में तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत थी, इवन पानी की, खाने की और बिजली की, नेटवर्क की, हर तरह की समस्या थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। SRFTI के डायरेक्टर आए थे, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि 31 दिसंबर 2025 तक कैंपस रेडी हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और ऐसा है कि आप दरवाजे के अंदर घुसे तो पर्दे से एक डिवीज़न किया हुआ है, इस तरफ लाइब्रेरी है और इस तरफ 45 बच्चे बिल्कुल कंजेस्टेड स्पेस में बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, तो स्कैम टाइप फील भी होता है कभी। तो इस नेग्लिजेंस को आप लोग कैसे देखते हैं? हु डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? हमें कुछ भी एड्रेस करना है, पानी के लिए भी हम फैकल्टी को बोल रहे हैं, वाईफाई के लिए भी उन्हीं को बोल रहे हैं। तो A to Z जितने भी प्रॉब्लम्स थे हम डायरेक्टली उनको एड्रेस करते थे। और बस पेपर पे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ट्रूथ बहुत अलग है उससे। स्टूडेंट्स में ये होप है कि वो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हो जाता तो अभी हम यहाँ बैठे नहीं होते। मतलब स्टूडेंट्स के प्रति किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्लियरली बोल दिख रहा है ना वो तो हम एक्सपेरिमेंटल बैच हैं, हमारे पर एक्सपेरिमेंट होगा। आरटीआई से हमें पता चला है कि गवर्नमेंट भी ये मानती है कि हमारा कैंपस अनफिट है और इस वजह से न्यू बैचेस को नहीं ला सकते। बॉडी है एकेडमिक काउंसिल की, उन्होंने ये माना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट रेडी, और क्योंकि ऑलरेडी एक बैच हमने ले लिया है और उनको ही दिक्कतें हो रही हैं। अभी तक जितना भी पता है लोगों को, वो भी हमारे 3 प्रोटेस्ट की वजह से पता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं FTII ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के वो छात्र जो पिछले कई महीनों से एक बेहद बुनियादी हक, पढ़ाई के हक की मांग कर रहे हैं। ये वो छात्र हैं जिनके सपने कैमरे, लाइट, साउंड और फिल्म मेकिंग की दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन उनका संस्थान, एक राष्ट्रीय फिल्म संस्थान, आज बिना क्लासरूम, बिना उपकरणों और बिना ठीक ठाक कैंपस के चल रहा है। जब ब्रोशर में बड़े बड़े वादे किए गए थे तो ज़मीनी हकीकत में उन्हें क्या मिला? क्या उनका भविष्य खतरे में है? और क्या भारत के नॉर्थ ईस्ट में बने राष्ट्रीय संस्थान सिर्फ नाम के लिए हैं? आज हम इन छात्रों से सुनेंगे कि आखिर उन्हें प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उनकी क्या मांगे हैं, और इस देश की फिल्म शिक्षा व्यवस्था में इतनी भारी लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। हमारे साथ आशीष, मनिक और शुभम मौजूद हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, 2019 में PM मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, FTTI अरुणाचल प्रदेश का इनॉग्रेशन किया। तब से लेके 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में आप सब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, जो कि हो जाना चाहिए था। तो अभी क्या हालात हैं? क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी अवेलेबल है कैंपस में? उन्होंने 2019 में शिलान्यास नहीं किया था, नींव रखी थी। ओके। और अभी तक इनॉग्रेशन हुआ नहीं है। और अभी तक 5 सालों में बेसिकली 25 महीने में वो उसका डेडलाइन था उसको कंप्लीट करना ऑफिशियली, पर अभी तक लगभग 6 साल हो गए हैं और अभी तक हुआ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें बिना तैयारी के बुलाया गया, और अभी तक अगर आप अभी प्रेजेंट का अगर आप पूछो, मतलब अगर क्योंकि 1 साल हमें हो गए हैं वहाँ पर एडमिशन लिए हुए, तो सेकेंड सेमेस्टर में हम जाने वाले हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में सबकी स्पेशलाइजेशन शुरू होने वाली है, स्क्रीन एक्टिंग की, डॉक्यूमेंट्री सिनेमा की और स्क्रीन राइटिंग की। तो जो एक फिल्म स्कूल के लिए एक जो इकोसिस्टम होता है ना, कि सारी चीज़ें जो होती हैं एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो वो रेडी नहीं है। और इस वजह से हम लोगों ने डिनाई किया है कि जब तक आप चीज़ें तैयार करके नहीं दोगे तो हम सेमेस्टर शुरू नहीं करने वाले हैं, स्क्रीन एक्टिंग डिपार्टमेंट ने और डॉक्यूमेंट्री सिनेमा डिपार्टमेंट ने। ये प्रोटेस्ट आपका 1 साल से चल रहा है, ऑन एंड ऑफ रहा है? कंटिन्यूसली नहीं चल रहा है 1 साल से। हमने बीच में भी कुछ हॉल्ट्स पहले किए थे, और अब हम ये तीसरी बार मेजरली कह रहे हैं उनको ये, क्योंकि हमारा एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया है जो कि इंटीग्रेटेड था, और अब आगे आने वाला सेमेस्टर स्पेशलाइजेशंस में डिवाइड हो जाएगा।
तो जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था तो अमूमन बात है कि हम ब्रोशर और वेबसाइट पे जाकर चेक करते हैं कि हमारे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या नहीं है। तो उसमें उस टाइम पर आप लोगों को क्या दिखा और क्या उम्मीदें थी कि हम कैंपस में जाएंगे तो कैसा माहौल मिलेगा, सिंस इट्स अ नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट? सो जब हमने एडवर्टीजमेंट देखा इसका तो FTI के नाम से था। तो FTI का ब्रांड हम सब जानते हैं, FTI पुणे है। तो उसी की वजह से हम लोगों ने इच्छुक होके एडमिशन फॉर्म भरा और फिर जो भी प्रोसेस हुआ हमारा एडमिशन हुआ। तो ब्रोशर में जो दिखाया गया कि आपको सारी फैसिलिटी जो नेशनल लेवल फिल्म इंस्टीट्यूट में मिलेगी वो आपको यहाँ भी मिलेगा। और ऑन ग्राउंड जब हम मार्च में फर्स्ट टाइम गए इंस्टीट्यूट तो हम शॉक रह गए, क्योंकि मेन गेट तक नहीं बना था। कैंपस जो लगता है एक फिल्म इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट था। तो हमारे जो भी सपने देख के गए थे कि FTI में पढ़ेंगे, FTI में पढ़ के आगे फ्यूचर हमारा कुछ ब्राइट होगा, वो सारी धाराशायी हो गई। तो फर्स्ट अप्रोच क्या था कैंपस देखने के बाद? आप लोगों ने रिवोल्ट किया, किसी को कुछ बोला, या ये वो नहीं है जो हम देख कर आए थे? एक्चुअली जब हमने कैंपस में हम गए उससे पहले हमारे जो कुछ वहाँ के 1-2 स्टूडेंट्स थे जो वहाँ से सेलेक्ट हुए थे, वो पहले वहाँ चले गए थे। तो उन्होंने हमें थोड़ा मेजरली दिखाया था कि क्या कंडीशन है वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एकदम से ऐसे शॉक तो नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें 1-2 हफ्ते पहले पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन फिर वहाँ पे गए और वहाँ पे देखना और वहाँ पे रहने में बहुत डिफरेंस था। शुरू में तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत थी, इवन पानी की, खाने की और बिजली की, नेटवर्क की, हर तरह की समस्या थी। तो बहुत डिफ़िकल्ट था एंड वो कंटिन्यूसली चलती ही आ रही हैं अब तक कुछ ना कुछ अलग अलग लेवल पे। पहले वो दिक्कतें थी, देन बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर तो तब से अब तक बना ही नहीं है। तो इनिशियली हमने मार्च में ही पहला हॉल्ट किया था ये लिविंग कंडीशंस के ऊपर, लिविंग कंडीशंस के लिए, जो क्योंकि वो भी ख़राब थे। तो उसमें हमें मतलब डेलीगेशन आई थी, जेम नामचू करके एक मैम थी जो कि कैंपस डायरेक्टर थी उसी समय, और हमारे SRFTI के डायरेक्टर आए थे। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि 31 दिसंबर 2025 तक कैंपस रेडी हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और उन्होंने जो भी वायदे किए थे उस समय इमीडिएटली कि ये 2 महीने बाद CRT बन जाएगा विदाउट टॉयलेट, अप्रैल तक बनना था। तो जब वो भी नहीं हुआ और साथ में और भी दिक्कतें बढ़ने लगी, तो फिर हमने सेकेंड एकेडमिक हॉल्ट किया, जो कि 15 मई से शुरू हुआ था और अगस्त तक चला था। ऑन कैंपस क्लासेस आप लोगों ने की हैं? बिल्कुल। तो ऑन कैंपस क्लासेस में क्लासरूम का क्या फैसिलिटी थी, क्या था वो, उस पर कुछ बताइए। तो इनिशियली जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो हमारी क्लासेस क्लासरूम थिएटर में होनी थी, पर हमारी क्लासेस 45 बच्चों की लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में हो रही थी। सेकंड ग्राउंड फ्लोर तो रेडी ही नहीं था। और लाइब्रेरी का मतलब इसको आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा है कि आप दरवाजे के अंदर घुसे तो पर्दे से एक डिवीज़न किया हुआ है, इस तरफ लाइब्रेरी है और इस तरफ 45 बच्चे बिल्कुल कंजेस्टेड स्पेस में बैठे हुए हैं, और एक ही लेवल है, आई मीन ग्राउंड बिल्कुल समतल सी है जगह। सामने छोटा सा LCD प्रोजेक्टर था और उस पर हमने 8 वीक तक क्लासेस किए। उसके बाद हमें लगा कि हमारे साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो हमने बोला कि जब तक आप CRT बनाकर नहीं दोगे हम क्लासेस रिज्यूम नहीं करने वाले हैं। और CRT हमारा शुरू से मुद्दा रहा है, क्योंकि डे 1 से वहीं पे क्लासेस होनी थी और स्क्रीनिंग्स भी वहीं कायदे से होनी है, क्योंकि प्रीव्यू थिएटर के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था, मतलब एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि वो तो उसमें कुछ काम भी नहीं चल रहा था। और इमीडिएट ये था कि CRT बन जाए तो एटलीस्ट हम फिल्में और जो भी चीज़ें हम वहाँ पे एक तरीके से देख पाएंगे। तो हमने बोला कि आप जब तक ये बनाकर नहीं दोगे, हम 8th वीक के बाद हम कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और उसको बनाने में उनको लगभग 2 महीने लग गए, वो भी आधा अधूरा सा बनाया है उन्होंने। जब बनाया था अभी भी वैसा ही है कि साउंड प्रूफ नहीं है वो, ठीक है, बाहर की नॉइस अंदर आती है, अंदर की चीज़ें बाहर जाती हैं, साउंड सिस्टम कैलिब्रेटेड नहीं है अभी तक। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिमांड किया था, उसके बाद हमने क्लासेस उसमें रिज्यूम किए थे। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में एज अ स्टूडेंट आप लोगों का ये क्राइटेरिया होता होगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमें, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है तो आपको ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ। तो उसमें स्टूडियो की प्रेजेंस या जो बाकी जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आप लोगों ने ये भी मुझे बताया कि ऑडियो सिस्टम्स नहीं थे और प्रोजेक्टर वगैरह का प्रॉब्लम था, तो वो उस पर कुछ बात करिए। उस पर ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इनिशियली मतलब जो चीज़ें आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो आपने पूछा, तो मतलब एक फिल्म स्कूल में क्या क्या होता है, मतलब ये मैं SRFTI और
FTI पुणे के रेफरेंस से बोल सकता हूँ कि एक प्रीव्यू थिएटर होता है जो कि MT के नाम से, मेन थिएटर के नाम से है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में। प्रीव्यू थिएटर एक बड़ा सा थिएटर है जिसमें प्रोसीनियम स्पेस भी होता है, एक स्टेज होता है, थिएटर के तरह भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्क्रीनिंग भी देख सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल उसको आप बोल सकते हैं। तो एक्चुअल स्क्रीनिंग वहाँ होती है जो कि हम CRT में 8th वीक के बाद किया। उसके पहले हम लोगों ने नॉर्मल से एक बेसिक से सेटअप में किया, जो कि अब घर में भी उससे कई बार उससे बेहतर सेटअप होता है, क्योंकि वो साउंड सिस्टम भी 2.1 सिस्टम था और प्रोजेक्टर भी बहुत ही बेसिक सा था। तो एक तो आप प्रीव्यू थिएटर बोल सकते हैं कि ये होना चाहिए, साउंड स्टूडियो होना चाहिए। अब क्योंकि एक्टिंग डिपार्टमेंट है एज अ उसमें डिसिप्लिन, तो उससे रिलेटेड सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। पर उस सब की कमी थी कैंपस में। हाँ, स्टूडियो फ्लोर्स नहीं है वहाँ पर अभी। स्टूडियो फ्लोर कुछ भी, मतलब आपको कोई भी स्टूडियो बनाना है, कोई भी अलग सेटअप देना है कमरे को, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी बिल्ड ही नहीं हो पाए हैं। डिजिटल ब्लॉक नहीं है जहाँ पे एडिटिंग के लिए स्पेशली लैब्स होती हैं। साउंड स्टूडियो नहीं है जहाँ मिक्सिंग एंड ऑडियो का सारा काम होता है। वो सारी चीज़ें मेक शिफ्ट कहीं ना कहीं और दूसरे कमरों में करनी पड़ रही हैं। और एक्टिंग के लिए जो खास करके चीज़ें हैं, चाहे कारपेंट्री डिपार्टमेंट हो, डांस स्टूडियो हो, प्रॉप्स डिपार्टमेंट हो, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, वो सब कुछ नहीं है। तो पहला प्रोटेस्ट जब आप लोगों ने किया, उसके बाद से अब दिसंबर 2025 की आप लोगों को डेडलाइन भी दी गई कि तब तक कंप्लीशन होगा। अब तक क्या चेंजेस आए हैं? कुछ चेंज हुआ है या 50% भी चेंजेस नहीं है? अगर परसेंटेज में हम बात करने तो 0 हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि काम तो चल रहा था, पर वो पेस ऑफ वर्क इतना स्लो है कि आपको अगर लेट्स से 8 साइट्स पे काम होनी है तो आपको 2 या 3 में 3-4 लेबर दिख जाते थे रोज। वो भी इतने धीरे धीरे काम करते हैं कि उनको कोई काम करने में, जो काम उस काम को करने में अगर आपको 1 दिन में किया जा सकता है, 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन ऐसे में वो करते थे। तो इनिशियल थॉट प्रोसेस में जानना चाह रही हूँ, जब आप लोगों का एडमिशन हो गया, हाँ, तो इनिशियल थॉट क्या था कि हम एक नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है हमारा, हम मेरे ख्याल से 20-30 बच्चे सेलेक्ट होते हैं ओवरऑल, अगर मैं सही हूँ तो उस टाइम पे तो एक ये प्राउड फीलिंग होती है कि हमें नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट कर लिया गया है। तो वो सिचुएशन क्या थी जब सिर्फ सिलेक्शन हुआ था? सिलेक्शन होने के बाद तो ऑफ कोर्स खुशी हुई थी कि फाइनली सेलेक्ट हो गए, क्योंकि हम आई थिंक लकीली तीनों लोगों ने पुणे का भी दिया था। ओके। और उसमें भी लास्ट राउंड में हम लोग नहीं क्लियर कर पाए थे और फिर तब तक इसका रिजल्ट आ गया। कितने राउंड ऑफ एग्जामिनेशंस या इंटरव्यू, क्या प्रोसेस है एडमिशन का? इसका प्रोसेस है, पहला तो रिटन एग्जाम होता है। पहले तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक रिटन एग्जाम होता है, वो जो क्लियर करता है देन उसका फिर कैंपस में बुला के इंटरव्यू होता है, जैसे हमारा SRFTA में हुआ था, बेसिकली ऑडिशन एंड इंटरव्यू कम्बाइंड। देन वो हो जाने के बाद एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन टाइप होती है जिसमें इंटरव्यू भी मिक्स होता है। तो इन तीनों लेवल को जब क्लियर कर लेते हैं तो फिर फाइनल आपका सिलेक्शन होता है एक्टिंग डिपार्टमेंट के लिए। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट का इसी लगभग इसी हिसाब का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक एग्जामिनेशन पास करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और इतना टफ प्रोसेस के बाद उससे निकल कर आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोगों को ये समझ में आता है कि यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे वॉशरूम क्लासरूम में वो भी नहीं है, तो ये बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुरानी बात है। हाँ, अभी वो हुआ है। हाँ, अभी मतलब हो गया है। जब वो हैंडओवर हुआ था अगस्त में, तो अगस्त में भी इनिशियली जब उन्होंने बोला कि हम CRT आपको दे रहे हैं, तो उस समय भी कुछ दिनों तक बच्चे जो है क्लासरूम ब्लॉक तक जाते थे CRT से निकल के वॉशरूम यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कनेक्शन नहीं किया था। तो 1 हफ्ते के बाद वो हो गया था। और शुभम, मुझे ये लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, कुछ यूपी से होंगे, कुछ बिहार से होंगे, अगर मैं ठीक हूँ तो, है ना? तो उसमें वो लोग अगर अरुणाचल जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाके अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उसका क्या बेसिक खर्चा आता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इस पर थोड़ी बात करिए। हाँ, तो ओवरऑल इंडिया से सब बच्चे सिलेक्ट हुए और यूपी, बिहार, कोई तमिलनाडु की तरफ से, कोई हरियाणा, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं बच्चे अरुणाचल में। सो जो फीस का स्ट्रक्चर है वो ये है कि 43,000 अराउंड सेमेस्टर फीस है। और अगर 2 साल का हमारा PG डिप्लोमा कोर्स है, और 2 साल के अगर खर्च की बात करूँ तो वो 3.5 लाख 4 लाख के आसपास हमारा सब बच्चों का पड़ेगा पर स्टूडेंट। इसमें कुछ इमोशनल फाइनेंशियल बर्डन भी फेस कर रहे हैं बच्चे? कोर्स, मतलब कुछ बच्चों ने लोन ले रखा है, कुछ बच्चों का फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, तो इतने सारे सपने संजो के जो आए थे, कहीं से लोन लेके आए हैं, किसी तरह से पैसे कलेक्ट किए, फीस भरा है,
और उसके बाद फिर आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके पास मतलब ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, तो स्कैम टाइप फील भी होता है कभी कभार। तो इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों ने इस पर बात की, उनका क्या कहना है? किस टॉपिक पे? कि फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों ने बातचीत तो की होगी, इस पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तो आप लोगों से कहा होगा कि प्रोटेस्ट रोक दो या जो भी। उनका बेसिकली सोल्यूशन जो होता है उनका वो इस तरीके से रहता है कि आपको इस मॉड्यूल के लिए ये चाहिए, ठीक है, तो जो आप स्टूडियो में करोगे सेम चीज़ हम आपको क्लासरूम में लगा कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड स्टूडियो, डॉक्यूमेंट्री सिनेमा का डिपार्टमेंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट है अभी इस सेमेस्टर में, आगे चल के हमें भी होगी, सबको होती है कुछ ना कुछ, ये इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हैं। तो उनको ये अभी जो लास्ट हमारी वीसी के साथ मीटिंग हुई थी 9 तारीख को, तो उन्होंने बोला कि हम आपका सेम सेटअप, सिमिलर सेटअप, सेम तो नहीं बोलूँगा मैं, एक क्लासरूम में लगा कर देंगे, मतलब मिक्सर्स लगा देंगे और चीज़ें इस तरीके से करेंगे कि आपको स्टूडियो टाइप का एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब पॉइंट ये नहीं है मतलब हमारा कि अभी हमें कल ये चीज़ चाहिए तो आप हमें कल के लिए रेडी करके दो। हमारा पॉइंट ये है कि वो चीज़ ये तो अगेन मेक शिफ्ट हो गया ना, तो उनका सारा जो भी सोल्यूशन है वो इसी तरीके का है। जितने भी डिमांड्स हमने रखे हैं, जैसे डांस स्टूडियो का कोई स्पेशलाइज्ड स्पेस अभी तक उन्होंने या तो बनाया नहीं है या तो आइडेंटिफाई नहीं किया है। उन्होंने बोला कि हम डांस स्टूडियो जो है वो लाइब्रेरी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे ऑलरेडी अभी एडमिन ब्लॉक ना होने की वजह से एडमिन बैठी हुई है वहाँ पे, तो उसको वो लोग कह रहे हैं कि उस हॉल को हम एडमिन और डांस स्टूडियो में शेयर करेंगे, आपको वहाँ पे जो फ्लोरिंग कर देंगे आप लोग वहाँ पे यूज़ कर लो। तो अब कायदे से हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है हमारा काम तो हो जाएगा, पर वो वहाँ तक अभी हम पहुँच ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप एक इकोसिस्टम हमें बना के दो कि साउंड स्टूडियो अगर है वहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए था तो वो अभी क्यों नहीं है। हाँ। ठीक है, तो वो हमारा मेन मुद्दा है। इसी तरीके से सारे बिल्डिंग्स के लिए ये मैटर ऑफ नेग्लिजेंस है क्लियरली, तो इस नेग्लिजेंस को आप लोग कैसे देखते हैं? हु डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी। ठीक है, किसी ने रीच आउट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी को? हाँ, मतलब हमने सारे मेल्स उनको ही एड्रेस करके लिखा है। Okay. मतलब 2 लोगों को हम एड्रेस करते हैं अपने मेल्स में, संजय झाजू सर को जो कि सेक्रेटरी हैं आईएनबी मिनिस्ट्री के, और दूसरा हम एड्रेस करते हैं वाइस चांसलर समीरन दत्ता सर को जो कि SRFTI के वाइस चांसलर हैं। तो हम क्या किस तरह के रिस्पॉन्सेज आए हैं अभी तक? तो पर्टिकुलरली आईएनबी मिनिस्ट्री से अभी तक कोई इंटरवेंशन बट हमें डायरेक्टली नहीं आया है। ऑफ कोर्स आई एम गेसिंग कि उनके और इंस्टीट्यूट लेवल पर कुछ तो बातचीत हुई होगी, पर ये सिर्फ गेस वर्क के बेसिस पर हाँ, ये हमें कुछ नहीं पता है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट मीटिंग हमारी 9 दिसंबर को हुई है ऑनलाइन वीसी के साथ, और अगेन वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले परसों हुई है मीटिंग। हाँ, परसों हुई। सो एडमिन की तरफ से जब भी हमारी बात होती है तो उनका सॉल्यूशन जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है कि बजाय सॉल्यूशन कॉन्क्रीट के कि ये चीज मिनिस्ट्री से या बन जानी चाहिए, ये चीज होना चाहिए, उसकी बजाय वो सीधा सॉल्यूशन हमें कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन में देते हैं। जैसे डांस स्टूडियो बोला तो इसकी बजाय ये कर देते ना, या ब्लैक बॉक्स हमें चाहिए तो ठीक है हम इसको इसमें मेक शिफ्ट कर देते ना। तो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की बजाय जो चीज बन जानी चाहिए थी उनकी जगह वो मेक शिफ्ट करने के लिए बात कहते हैं। किसी तरह जुगाड़ करके आप आ जाओ और पढ़ लो। और एक चीज़ जो कि हमने उस मीटिंग में अल्टीमेटली रेज किया था, जो कि हाईलाइट आप उसको बोल सकते हो कि पहले तो सभी लोगों सभी फैकल्टीज़ ने, इंक्लूडिंग फैकल्टीज़ और लास्ट में वीसी सर ने भी बोला कि ठीक है हम आपको ये इस प्रॉब्लम के लिए हम ये सोल्यूशन दे रहे हैं, पर हमने ये रेज किया पॉइंट कि अल्टीमेटली फिर जो रूट कॉज है आपने तो उस पर एड्रेस ही नहीं किया। कि आपने बोला था 31 को बन जाएगा, तो और वो फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी आपने लिख कर दिया है। तो हमने ये बोला था कि लिखी हुई चीज़ को तो आप मान लेते हो ना, तो अभी हम कैसे मान लें कि जो आप बोल रहे हो कि हम आपको ये करके देंगे ये आप कर दे दोगे, जबकि हम इस पे अभी तक सेटल हुए नहीं है कि अभी जो आपने बोला वो आप करके दो। अभी भी हम वही बोल रहे हैं कि हमें पूरा कैंपस बना कर दो। और दूसरी चीज़ हमने ये बोला कि जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहरा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी हो गए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट हो गई ना। करेक्ट। और उसके बाद जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स को फंड एलोकेट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक से बेटर बना के रखे। देयर इज अ रीजन कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट नहीं है।
और उनके स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ रहा और है। CPWD है, हम्म, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिनको काम ये करने का मिला है, और अल्टीमेटली किंगे कंस्ट्रक्शन है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट जो लेके, लोकल अरुणाचल की कंपनी एग्जैक्टली। तो ये 3 बॉडीज हैं है। जो कि एक्चुअल इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको बनाने को लेकर के। SRFTI तो उसको मैनेज कर रही है ना इंस्टीट्यूशनल Correct. लेवल पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमने वहाँ पे रखा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या हमारे पास क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे तो ये भी बात उठ कर के आई कि फैकल्टी ही एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल रही है। इन अ वे इनिशियली जब एडमिन प्लेस में नहीं था, अब वो जो भी रीजंस के लिए नहीं था वो हमें नहीं पता, ये पहले की बात है। हाँ, ये इनिशियली 2 से 3 महीने की बात है। ठीक है। तो सारा काम फैकल्टीज को करना पड़ रहा था, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें कुछ भी एड्रेस करना है। पानी के लिए भी हम फैकल्टी को बोल रहे हैं, वाईफाई के लिए वाईफाई के लिए भी उन्हीं को बोल रहे हैं। तो A to Z जितने भी प्रॉब्लम्स थे हम डायरेक्टली उनको एड्रेस करते थे। पर धीरे धीरे जब एडमिन आई तो धीरे धीरे उनका लोड कम हुआ, पर अभी भी काफ़ी कम्पिटेंट नहीं है हमारी जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे। और एक होता है ना कि कैंपस है, तो कैंपस में एक जो मुखिया होता है, एक तरीके से कैंपस डायरेक्टर हो गया है हमारे केस में। तो कैंपस डायरेक्टर हमारे नहीं है, कैंपस में नहीं रहते। ओके। ठीक है। पहले जो भी असाइंड हुए हैं 2 कैंपस डायरेक्टर्स, जहाँ तक मुझे पता है, वो एडिशनल चार्ज पे थे, तो उनकी अपनी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर रेयरली ही आया है, कभी आए नहीं वो प्रोटेस्ट में आई थी मैम, उसके बाद कैंपस डायरेक्टर है ही नहीं। रजिस्ट्रार भी जो है हमारे, वो भी एडिशनल चार्ज पे हैं, दूरदर्शन ईटानगर के वो मतलब हैं, संचालक हैं, और वो भी एडिशनल चार्ज पे हैं। तो बेसिकली एडमिन है नहीं ना कोई चलाने के लिए, तो पूरा लेटर खेलते खेलते हमारा सारा टाइम निकल जाता है। तो इस पर आपके पूरे एकेडमिक्स में जो आपका PG डिप्लोमा कोर्स है, इसमें पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग तो कोर्स करने 2 साल का कोर्स है आप लोगों का, तो उसमें आप लोग कैसे आगे देख पा रहे हैं अपना फ्यूचर? शुभम। मतलब अभी तो जिस सिचुएशन में हम, तो आई होप कि इस प्रोटेस्ट का कुछ मतलब पॉजिटिव निकल के आए। और अभी बियॉन्ड फ्यूचर सोच ही नहीं पा रहे हैं हम। किसी तरह ये सोच रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं किसी तरह सक्सेसफुली कुछ चीज़ें इम्पैक्टफुल हो, और जो चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं किसी तरह बन जाए, उसके बाद ही आगे का सोच रहे हैं। फ़िलहाल तो इस सिचुएशन से हम मतलब तंग आ गए, तो किसी तरह सक्सेसफुली आगे बढ़े और चीज़ें बने। इस पूरी प्रोसेस को सुन करके ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है और एक लेथार्जिक प्रोसेस चल रहा है कि आप बोलने के बाद भी आप वो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ा रहे हो। तो क्या इससे ऐसा लगता है माने कि नॉर्थ ईस्टर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया गया है, क्योंकि उतना वहाँ पर लोगों की नज़र नहीं है, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वहाँ के, मतलब एज कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई, पुणे अगर हम बात करें तो वो सब फुल डेवलप्ड रहेंगे, क्योंकि आवाज़ लगातार उठेगी तो सबको खबर रहेगी। बट क्या वहाँ पे ऐसी फीलिंग है कि सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट्स को? कुछ हद तक तो है, क्योंकि जब ये स्टार्ट भी हुआ था इंस्टीट्यूट तो शायद इसलिए खोला हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में भी एक फिल्म इंस्टीट्यूट होना चाहिए थर्ड। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे अभी चीज़ें हैं, वो अगर किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में होती तो वो काफ़ी लार्ज स्केल पे एक इशू बन जाती। लेकिन क्योंकि वो एक रिमोट एरिया है तो वहाँ पे उनको कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ना कोई बता रहा है और ना कोई वहाँ देखने जा रहा है, तो वो एक तरह से साइडलाइंड इशू ही है। और बस पेपर पे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ट्रूथ बहुत अलग है उससे। शुभम, सिंस नाउ अब हम दिसंबर 2025 में हैं, ये डेडलाइन दी गई थी। आज के डेट में ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड बची हुई है फुलफिल होने से? सो डिमांड तो हमारे जो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है कि जो भी चीज़ें एक इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, चाहे वो डांस स्टूडियो, एक्टिंग का अगर बता दूं मैं तो डांस स्टूडियो, या फिर कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, मेकअप स्टूडियो, इसके अलावा जो परफॉर्मेंस एरिया है कि एक फिल्म एक्टिंग स्टूडेंट के लिए जो परफॉर्मिंग एरिया है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उनका काम पूरा फिजिकल का होता है। तो कम से कम एक इंस्टीट्यूट में 3-4-5 स्पेस हो जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सके, क्योंकि अभी आने वाले बैचेस आएंगी और एक्टिंग के, तो वो क्लैश ना हो दोनों का टाइम। उनको भी चाहिए कि वो भी डिमांड करेंगी हमारा परफॉर्मिंग एरिया कहाँ है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्री के स्टूडेंट हैं, साउंड स्टूडियो नहीं है उनका, और भी चीज़ें हैं।
इसके इतर अगर देखें तो मुझे लगता है कि इंफ्रा के अलावा जो मेडिकल से जो हमारा एक फैसिलिटी है वो वीक है। वहाँ पे रहते हुए ग्रोसरी वगैरह की समस्याएं भी हैं। तो मेनली जो हमारा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, तो वो चीज़ें किसी तरह फिट हो कैंपस और जिससे हम जो भी पढ़ाई करने के लिए आए हैं वो सही से कर सकें। डॉक्यूमेंट्री डिपार्टमेंट का भी मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जो भी उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी डिमांड्स हैं, जैसे इन्होंने बताया ना कि मेकअप स्टूडियो हो गया, मेकअप स्टूडियो, कारपेंट्री, प्रॉप, कॉस्ट्यूम, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग के लिए है, आगे चल के सबके लिए होगा, क्योंकि वो मल्टीपर्पज़ होता है। तो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम, ऑफ कोर्स उन्होंने भी ये सारे रिक्वायरमेंट्स दी हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करता हूँ। उन्होंने इसके अलावा प्रीव्यू थिएटर बोला है, साउंड स्टूडियो बोला है, और उनको एकेडमिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे वो लोग डॉक्यूमेंट्री के कोर्स में हैं, तो अभी उनको पहले ये बोला गया था कि आपको कैमरास जो हैं वो दिए जाएंगे, ग्रुप्स में दिए जाएंगे, और आप लोग उसी ग्रुप में, मतलब 2 या 3 लोगों का ग्रुप होगा जिसमें आप लोग मैनेज करके कैमरा जो है आप लोग यूज़ करोगे। तो उन्होंने ये भी डिमांड रखा है कि उनको मतलब लिमिटेड एक्सेस ना दिया जाए, पूरा फ्री हैंड दिया जाए, और कि उनको जब इंडिविजुअल बेसिस पे अगर उनको कैमरा चाहिए तो हमेशा उनको दिया जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और स्पेशली उनको साउंड स्टूडियो के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया हुआ है, क्योंकि एक आप ये नेग्लेक्ट बिल्कुल, आप आई मीन कंपेयर नहीं कर सकते साउंड स्टूडियो वाला एक्सपीरियंस और सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट अगर आप इसी कमरे में अगर आप रख देते हो तो आप कहीं भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो तमाम चीज़ें हैं इन तरह की, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं। और इसमें मैं एक और बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हम बातें कर रहे हैं 9 तारीख वाली मीटिंग के बेसिस पे, कि उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे, और वो भी अभी तक रेडी नहीं है। ओके, ठीक है, वो अभी उन्होंने बोला है कि ये हम करेंगे, मौखिक आश्वासन दिया है कि ये करेंगे, नहीं हम करेंगे, और बट स्टूडेंट्स में ये होप है कि वो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हो जाता तो अभी हम यहाँ बैठे नहीं होते। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट ये है कि पहले 2 तारीख को खुलना था कॉलेज, 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को उनको लगा कि हम 2 दिसंबर को कॉलेज खोलेंगे और क्लासेस रिज्यूम करेंगे। आज है 9 दिसंबर, आई मीन 9 तारीख को जब हमने बात किया तो वो 9 तारीख, उस दिन तक उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ है? राइट, उनकी प्रिपरेशन कहाँ है? उन्होंने क्या सोचकर बोला कि हम 2 तारीख को शुरू कर रहे हैं? क्या उनको ये आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं कि ये चीज़ें ये हमें चाहिए? आप लोग तभी क्यों जागते हो जब हम आपको बोलते हैं कि अच्छा है जागो? मतलब स्टूडेंट्स के प्रति किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्लियरली दिख रहा है ना वो तो। अगर आप बोलते हो कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमें तो नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे क्या हो रहा है। अच्छा, ऐसे स्टेटमेंट्स भी सुनने में आए हैं कि फर्स्ट बैच को दिक्कतें होती हैं तो नेक्स्ट बैच के लिए चीज़ें सुधरी हुई रहेंगी। तो हम एक्सपेरिमेंटल बैच हैं, हमारे पर एक्सपेरिमेंट होगा, हाँ, तो फिर वो आगे ठीक होगा। ऐसा ही रहता है एटीट्यूड जनरली लोगों का। हाँ, मतलब आरटीआई से हमें पता चला है कि गवर्नमेंट भी ये मानती है कि हमारा कैंपस अनफिट है और इस वजह से न्यू बैचेस को नहीं ला सकते। तो इट वाज लाइक एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे बीच। आरटीआई पे मैं एक लाइन और बोल देता हूँ कि वो जुलाई की मीटिंग हुई थी एकेडमिक काउंसिल की, जुलाई 2025। हाँ, और उसकी मिनट्स हमें मिले हैं नवंबर में। ओके, मतलब ऑफ कोर्स आरटीआई डालने के बाद। तो उसमें ये पता चला था कि जो भी बॉडी है एकेडमिक काउंसिल की, उन्होंने ये माना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट रेडी, और क्योंकि ऑलरेडी एक बैच हमने ले लिया है और उनको ही दिक्कतें हो रही हैं, एक और बैच लेते हैं तो हमें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इंस्टीट्यूट का नाम खराब होगा। ये लाइन है उसमें, इंग्लिश में ऑफ कोर्स। और इस वजह से इस साल के हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि 2025 में एडमिशन हुए ही एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हाँ, 2025 में कोई 2025 इस सेशन में एडमिशन नहीं हुए हैं। ओके, हम लोग 24 के एडमिटेड बैच हैं, जो कि 25 में कोर्स शुरू हुआ है। तो आप लोग के जूनियर्स नहीं हैं अब, सिंस फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, तो हाँ, देयर इज नो अदर बैच। अभी तक नहीं है। आगे ये लोग प्लान कर रहे हैं कि मे बी मतलब ये अनऑफिशियली है कि अभी तक ऑफिशियल हुआ नहीं है, हो सकता है जुलाई अगस्त तक नई बैच आ जाए, वो मतलब नॉट श्योर। पर हमारा सवाल अगेन इसी पे ये था जो कि हम लोग रेज कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन की वजह से एक बैच को नहीं लेना चाहिए, तो 1 साल पहले जब चीज़ें बदतर थी, आपने ये डिसाइड भी कैसे कर लिया कि एक बैच को बुला लेते हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल सीधे है। सीधे फ्यूचर खराब करने वाली बात है कि आप हाँ। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम्म, और नेशनल इंस्टीट्यूट को देखते हुए आप लोगों ने वहाँ एडमिशन लिया। आप सब मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ काम ही कर रहे थे जब आप बिल्कुल। लोगों के एडमिशन्स हुए। एक आईडी वाली बात भी है, हम्म, जो आईडी कार्ड्स आप लोगों को इशू नहीं किए गए हैं, वो एक्चुअली उसका भी एक वो भी टेम्पररी बेसिस पे है। एक्चुअली हमें सबसे पहले तो FTI AP के नाम से एडमिशन हुआ था हमारा, ओके, Brush- FTI AP इज व्हाट? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इससे इसी नाम से हमने सेकंड प्रोटेस्ट तक सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम ये था, ठीक हाँ, है। ठीक है, और उसी नाम से सारी चीज़ें हो रही थी। और ठीक है। हमने प्रोटेस्ट सेकंड वाला जो है वो 15 मई को लॉन्च कर दिया था, हम्म, और वो लगभग JS की विजिट हुई थी 23 या 24 मार्च के आसपास। हम्म, उसके 3-4 दिन बाद हमें एक नॉर्मल कागज पे प्रिंट करके टेम्परेरी हम्म। आईडी क्योंकि कार्ड। जब अभी हम बात कर रहे थे तो स्टूडेंट आईडी के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, ये हाँ। बात यहाँ से शुरू हुई थी। हम्म, तो वो आईडी कार्ड आप लोगों का वैसा नहीं है कि वो कहीं पे भी लग सके। हाँ, मतलब I उस think समय that's the point, हाँ। उस समय हुआ, ठीक है। हाँ। तो उस समय तक हमें नहीं मिला गया था, हम्म। नहीं ना, I mean, नहीं दिया गया था। हम अभी हैं मई में, हम्म, मार्च से आकर मई में। आईडी कार्ड इज द बेसिक थिंग, जब आप राइट, कहीं जाते एडमिशन होते ही आपको दिया जाता तुरंत है। दिया जाता है। तो वो उस समय तक नहीं था। हमें कोई भी लोगो डिजाइन करके हम्म, दिया गया उस समय कि आप लो, आईडी कार्ड हमने दे दिया, टिक मार्क हम्म। हो गया इस डिमांड से। वो इंस्टीट्यूट का लोगो नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। और पहले उस जो समय था भी वो था, ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल नहीं था। ठीक ओके। है, तो पहले तो ये भी हमें पूछना चाहिए कि ना इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, ना लोगो है, ना कुछ है, एडमिशन कैसे ले लिया सर आपने? ठीक है, तो हमें 2 महीने के जब हम छुट्टी पे थे मानसून ब्रेक में, तो उस दौरान कॉलेज का नाम IFTI किया गया, IFTI जिसको Okay. हम बोलते हैं, और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया था। पर हमने इसका ये किया, विरोध किया, और हमने बोला कि या तो हमें FTI AP दे दीजिए या फिर FTI ईटानगर, जिस नाम से हम लोग आए, क्योंकि इस नाम के अलावा और कोई इज्जत नहीं रह जाएगी फिर। तो हमने ये पुश किया, फिर उन्होंने FTI ईटानगर फाइनलाइज कर दिया था बाय द एंड ऑफ जुलाई। तो जब हमने क्लासेस रिज्यूम किए थे अगस्त में, तब तक ये चीज़ तय हो गया था, लोगो भी डिज़ाइन हो गया था, और अभी तक वो आईडी कार्ड हमारे हाथ में नहीं है, अगस्त से लेके अभी तक। और आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया खत्म हो गया है, First फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया है। हाँ, सेकंड सेमेस्टर तक आप लोगों को आईडीज नहीं इशू आईडी कार्ड नहीं है, जो कि आईडी कार्ड के बारे में VC सर ने 9 तारीख को बोला कि आपका आईडी कार्ड इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है, हम जब जाएंगे तो मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसके अलावा वेबसाइट नहीं है अभी तक। अभी भी हम SRFTI की वेबसाइट चला रहे हैं, वो भी डिटेल्ड नहीं है, गूगल लोकेशन नहीं है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, स्टूडेंट ईमेल आईडी, स्टूडेंट ईमेल आईडीज नहीं है, जिसके बेसिस पे आप तमाम तरह की बेनिफिट्स उठा सकते हैं, स्टूडेंट ऑफर्स जितने भी एजुकेशनल वेबसाइट्स पर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और मतलब ये सारा मतलब इंटरलिंक्ड है प्रॉब्लम, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट कुछ प्रेजेंस तो हो। अभी तक जितना भी पता है लोगों को, वो भी हमारे 3 प्रोटेस्ट की वजह से पता है, मतलब उनका कोई भी ऐसा नहीं है अब। तो ये जो प्रोटेस्ट आप लोगों का चल रहा है कि आप क्लासेस नहीं जा रहे हैं पूरा बैच, तो हाँ। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों से कहा कि आप क्लासेस रिज्यूम करिए, या आप लोगों को रोका गया हो, या किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर बनाया गया हो कि आप क्लासेस नहीं रिज्यूम करेंगे तो सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा, या नहीं, एनीथिंग लाइक दैट? ऐसा प्रेशर नहीं किया, हाँ। धमकाया नहीं कुछ भी। एक्चुअली वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ही ख़राब है, तो अभी ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रेशराइज करें, नहीं। उन्हें ही पता है जो मतलब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है कि चीज़ें सही में दिक्कत में है, तो ऐसा प्रेशराइजेशन तो कहीं से नहीं है। बट हाँ, अभी हम हैं प्रोटेस्ट पे, तो वो और ये अभी रिक्वेस्ट तो करते ही हैं indefinite कि हाँ, प्रोटेस्ट हाँ, इंडेफिनिट अभी है। के लिए तो इंडेफिनिट ही है, क्योंकि जो ये एडजस्टमेंट करने की बात कर भी रहे हैं, तो इनको यही करने में कम से कम 15-20 दिन या महीना भर तो लगेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो ये FTII के स्टूडेंट से हम बात कर रहे थे, जिनका ये कहना है, और उनकी बातों से शॉक और सरप्राइज दोनों लगता है कि ये पहला बैच है FTII का, और ये गिनी पिग बैच बन के रह गया है, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट्स इनके साथ ही हो रहे हैं। किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट कर करके, लड़ाई कर करके, मुद्दे उठा के अपने लिए कुछ चीज़ें करवा दी हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और नेशनल इंस्टीट्यूट जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बनती है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास होगा, बाकी इंडिया के इंस्टीट्यूट से बेहतर होगा, लेकिन ये बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी ख़राब स्थिति में है, और लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है।
और हम कोशिश करेंगे कि अरुणाचल जाकर भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तक पहुंचा पाएं, पर ये प्रोटेस्ट ज़रूरी है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पहले ही बैच का पूरे 2 साल का टाइम खराब हो जाता है और उनका फ्यूचर ग्रिम है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उनका पूरा टाइम प्रोटेस्ट करने में वेस्ट हो रहा है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की लड़ाई में जा रहा है।